सो इस वीडियो में मैं आज अपना कुछ ओपिनियन या फिर पॉइंट ऑफ व्यू रखने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले सर नचिकेता का दो लाइन यहाँ पे ज़रूरी है। ডাক্তার মানুষও তো মানুষ নয়, আমাদের চোখে সে তো ভগবান। কসাই আর ডাক্তার একই তো নয়, কিন্তু দুটোই আজি প্রফেশন। কসাই জবাই করে প্রকাশ্য দেবালোকে, তোমার আছে ক্লিনিক ও চেম্বার ও ডাক্তার। इस गाने को जब पहली बार सुना था तो जस्ट ऐसे ही सुन लिया था। लेकिन आज इस गाने को ना बहुत अच्छे से मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ। क्या है ना कि आज इंसान जो है, नॉर्मल इंसान, इस डॉक्टर प्रोफेशन को सिर पे उठा के बैठे हैं। इवन ये भी बोलते हैं ना कि डॉक्टर जो है भगवान के बाद ही डॉक्टर आते हैं, या फिर भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही है। ठीक है। अब ये रिलीजियस वे में सही है कि गलत है वो तो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन इन सोशल वे इट्स कम्प्लीटली एब्सर्ड थिंग। पूरा ही ये गलत है, और मैं इसको गलत क्यों बोल रहा हूँ उसी को लेके आज ये पूरा वीडियो है। तो ये जो डॉक्टर प्रोफेशन है, इन डॉक्टरों को मेनली चार जगह पे हम लोग देख पाते हैं। एक हो गया रूरल एरिया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक नर्सिंग होम या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, और ये वो क्लिनिक चैम्बर खोल के जो बैठे हैं। इन चार जगहों पे हम लोग इन लोगों को देख पाते हैं। रूरल एरिया में जो डॉक्टर होते हैं इन लोगों को क्वाक डॉक्टर बोला जाता है, जो मतलब जिन लोगों के लिए मेरा बहुत रिस्पेक्ट है। इनफैक्ट जब मतलब इसके ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट भी किए थे, लाइक इस क्वाक डॉक्टर को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग जस्ट क्लास 10 में जब थे तब की मैं बात बोल रहा हूँ। प्रोजेक्ट में, साइंस प्रोजेक्ट में, तो ये लोग जस्ट अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है, खुद को 30 मार्क का भी नहीं समझते, और बहुत सारा प्राइमरी ट्रीटमेंट इन लोगों से हो जाता है, बहुत हेल्प मिलता है। अब उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो होते हैं। भगवान ना करे किसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़े, लेकिन जो वहाँ पे गए हैं या फिर इन फ्यूचर अगर कोई वहाँ पे जाएंगे तो अपने आंखों से देख पाएगा कि डिह्यूमनाइज इंसान को कैसे वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, एक पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है मेडिसिन, उससे पहले भी मुझे लगता है सिंपैथी या फिर एम्पैथी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, वहाँ पे ह्यूमिलिएशन, रूडनेस, इग्नोरेंस, ये चीज़ भर भर के मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद वो लोग वहाँ के डॉक्टर होते हैं, समाज सेवक या फिर प्राण बचाने वाला। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग होम या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर। तो कुछ टाइम पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रूडनेस का फव्वारे लेके बैठे थे ना, स्टेथोस्कोप लेके, वही यहाँ पे आने के बाद हो जाता है सबसे पोलाइट पर्सन। इवन यू विल रियलाइज दैट दिस इज़ द मोस्ट पोलाइट पर्सन यू हैव एवर सीन इन योर लाइफ। इससे पोलाइट कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बेसिकली ये लोग बिजनेसमैन होते हैं। ये लोग भी शायद एमबीबीएस करने से पहले सोचे थे कि हाँ हम लोग सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सेवा तो दूर की बात है, ये लोग कब इतने बिजनेस माइंडेड, बिजनेस सेंट्रिक हो गए इनको खुद पता नहीं है। खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पे। आज 21 तारीख है, तो 8 दिसंबर की बात है। ठीक है, कुछ दिन पहले की रात 1:30 या फिर 2 बज रहे थे, मेरे फादर का कार्डियक अरेस्ट हुआ। उससे पहले भी हम लोग मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, तो उस दिन हम लोग नर्सिंग होम में आए थे। तो मतलब एक्सट्रीम लेवल का जो पेन है ना वो हो रहा था मेरे फादर को। तो उन लोगों का बिहेवियर ऐसा था कि जब तक ना पेमेंट करोगे तब तक हम लोग हाथ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब पेमेंट करने का कोई इशू नहीं था। ठीक है, हम लोग वहाँ पे पेमेंट कर सकते थे, लेकिन उस टाइम जो है ना सिर्फ मेरा माँ था, मैं था, और एक डॉक्टर था जो कि जान पहचान का था, जो कि उस नर्सिंग होम का नहीं था। ठीक है, और वैसे रिलेटिव्स भी नहीं थे वो। तो मुझको वहाँ पे मेरे फादर के साथ रहना था, और मुझको ही वहाँ पे पेमेंट भी करना था, जो कि एक हार्ड सिचुएशन था। तो
एज पॉलिसी मुझको पहले वहाँ पे जाके पेमेंट करना पड़ा। उसके बाद जो भी उन लोगों का फाइल था, मतलब फाइल मतलब जो भी फॉर्म वगैरह था वो सब फिल करना पड़ा। उसके बाद जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसीजर वो सब स्टार्ट किया गया, आईसीयू में लिया गया, ले गया मेरे फादर को। वो अलग बात है कि 1.5 घंटे के बाद ही मेरे फादर का 8 दिसंबर को वहाँ पे डेथ हो गया। बस एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, कि एक इंसान जब तड़प रहा है पेन से और हम लोग रेडी है, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, तो उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इलाज स्टार्ट करना या फिर पेमेंट करना? बस यही मेरा क्वेश्चन है। तो इस वजह से मैंने उन लोगों को बिजनेसमैन बोला। उसके बाद आ जाते हैं वो क्लिनिक और चेम्बर वाले जो डॉक्टर हैं। तो मैं यहाँ पे इन लोगों को बोल सकता हूँ फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उन लोगों का सेल्समैन। अब इतनी बड़ी बात मैंने क्यों बोल दिया यहाँ पे, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कल का ही एक्सपीरियंस है, कोई सिंपैथी वगैरह चीज़ के लिए नहीं है। इनफैक्ट मुझे सिंपैथी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, खुद के ऊपर। कल साइकेट्रिस्ट के पास गया था एक, तो वो पहले तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद टेस्ट दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब कि मेडिसिन देने के बाद ये टेस्ट, तो टेस्ट के बाद तो मेडिसिन देना चाहिए ना। पता नहीं ये अननेसेसरी चीज़ है या फिर इसका भी कोई रीज़न है, तो हो सकता है कोई रीज़न। लेकिन मेन इशू ये है कि जहाँ पे टेस्ट करना होगा ये भी वही, मतलब वही डॉक्टर मेंशन कर दे रहे हैं कि हाँ वहाँ से ही तुमको वो टेस्ट करना होगा, ठीक है। बाद में जानकारी मिल रहा है कि हाँ उन लोगों का कमीशन का एक इशू होता है। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा कि वो लोग जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करेंगे, जेनरिक मेडिसिन का कोई सीन ही नहीं है हमारे इंडिया में। ऑल्दो जो डेवलप कंट्री है जैसे यूएसए हो गया, वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन होता है, लेकिन हमारा जो इंडिया है यहाँ पे ही जितने भी जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस किया जाता है उसका 2% सिर्फ इंडिया से प्रोड्यूस किया जाता है और वो बाहर चला जाता है। और जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में बहुत प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है, जो कि हम लोगों को पता नहीं था। इनफैक्ट मतलब पता नहीं है, इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था। ये सब जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके बाद मुझको पता चला। तो ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उस मेडिसिन का जो कंपनी है उसके साथ भी इन लोगों का टाई अप रहता है, ये भी मुझको बाद में पता चला, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो है सबसे सरप्राइज मुझको यही चीज़ किया कि जो चेम्बर खोल के बैठे हैं जो सब डॉक्टर ना, वही डॉक्टर खुद फार्मेसी भी खोल के बैठे हैं। मुझे याद है जब मैं कोटा में पढ़ाई के लिए था वहाँ पे, तो मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर था नाम करके, उनके पास मैं गया था अपना चेकअप करवाने के लिए। तो चेकअप करवाने के बाद मुझको वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिए, वो प्रिस्क्रिप्शन सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों का चेकअप हुआ, मेरा चेकअप हुआ, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे वो प्रिस्क्रिप्शन आ गया। ग्राउंड फ्लोर पे जब आया तो वहाँ पे देखा उन लोगों का ही वो फार्मेसी है, तो मुझको वहाँ से ही मेडिसिन लेना हुआ। तो मैं फार्मेसी उन लोगों का, अगर फार्मेसी ना हो तो टाई अप वाला जो मेडिसिन, टाई अप कंपनी का मेडिसिन, और जो टेस्ट होगा वो भी वो लोग ही मतलब बोल देंगे कि वहाँ से ही करना पड़ेगा वरना हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये सब मैं हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ या फिर ओवर एग्जेजरेट करके भी नहीं बोल रहा हूँ। आज के दिन जो इन्फॉर्मेशन आता है सब तो वो इंटरनेट के थ्रू ही आता है ना। तो ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये लास्ट वाला पॉइंट, यूट्यूब पे एक चैनल है ओपन लेटर करके, वहाँ पे जस्ट मैं बोलूँगा 2 वीडियो, ये जेनरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन, एक ये वीडियो हो गया। और एक वीडियो उसका टाइटल शायद ऐसा था कि हाउ डॉक्टर मेक यू फुल, ऐसा करके कुछ था। ये 2 वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और मैं ये सब मतलब कोटा में, मतलब ये मत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना कि मैं ये सब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे नीट का पढ़ाई कर रहा था, मैं वहाँ पे जेई का पढ़ाई कर रहा था, नीट का नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ ये सब चीज़ देख के एक तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इन लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स पेशेंट, ठीक है।
अब मैं ये बोल रहा हूँ उसके साथ ऐसा हो जाए कि भगवान ना करे मेरा अभी कुछ इशू हो जाए, तो सबसे पहले मुझको उन्हीं डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा जिन डॉक्टर को लेके मैं अभी इतना सारा कुछ बोल रहा हूँ। तो बात ऐसा नहीं हो गया कि जिस थाली में मैं मूत्र विसर्जन कर रहा हूँ मैं उसी थाली में मैं खाना भी खा रहा हूँ। तो इसका आंसर मैं दूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो लोग मुझको मतलब मेरा ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो उसकी वजह से उन लोगों को एक अमाउंट दिया जाएगा। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जैसे एक इंजीनियर, एक टीचर, एक लॉयर, एक लेबर, एक स्वीपर अपना काम का पैसा लेते हैं, वैसे ये लोग भी पैसा लेते हैं, एक पैसा भी नहीं छोड़ते। इनफैक्ट ऐसा गलती से भी मत सोच लेना कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप लोगों के ऊपर एहसान किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी जो जो डॉक्टर होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं ना, उन लोगों को भी एक अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद ही वो लोग सर्विस देते हैं। वो लोग बस अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद उन लोगों का जो इतना रूड बिहेवियर होता है और इतना मतलब अनबेरेबल है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, मजबूरी, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन मैं खुद ही ले आया उसका मैंने आंसर वही दिया कि उन लोगों का हाँ अमाउंट दिया जा रहा है, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। दूसरा एक काउंटर आर्गूमेंट ऐसा आ सकता है कि भाई तो फिर क्या करें, वो लोग, उन लोगों का भी तो परिवार है। आई कम्प्लीटली एग्री विद देम। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि हाँ भाई, तो पूरा ये जो ढोंगीपना है, ये जो हिपोक्रेसी है, उसको छोड़ के एडमिट कर लो कि हाँ हम लोग पैसा कमा रहे हैं। आज कोई भी नीट एस्पिरेंट या फिर फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट से पूछ लेना कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो उन लोगों का सामने से आंसर आएगा कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं, हम लोग मतलब प्राण बचाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब बिजनेस है, बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मैंने जो देखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को जस्ट एक केस फाइल की तरह देखा जा रहा है। नर्सिंग होम में वहाँ पे एक पेशेंट को जैसे एटीएम मशीन की तरह देखा जा रहा है। और क्लिनिकल जो डॉक्टर है, चेम्बर वाले जो डॉक्टर है, उनके बारे में तो मैंने बोल ही दिया। किस एंगल से वो लोग हम लोगों का सेवा कर रहा है या फिर किस एंगल से हम लोगों के ऊपर वो एहसान कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये सब था मेरा पॉइंट। लेकिन उसके बाद हर जगह पे जैसे ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ ग्रे पार्ट रहता है ना, तो यहाँ पर भी ग्रे पार्ट है। तो आज भी हैं कुछ कुछ डॉक्टर है जो हाँ खुद को सच में इस फील्ड में डेडिकेट कर दिया है। इन लोगों का मेन प्रायोरिटी, मेन मोटिव इलाज करना ही है। इन लोगों का मेन प्रायोरिटी पेशेंट ही है। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनके पास जो मतलब गरीब पेशेंट आते थे ना, तो उन लोगों से वो फीस नहीं लेते थे। इनफैक्ट वो खुद कई बार मेडिसिन उनको खरीद के भी देते थे, ठीक है, ऐसा भी सुना है। तो एक टाइम के बाद क्या हुआ कि इवेंचुअली उस डॉक्टर के अगल बगल और भी जो डॉक्टर थे ना, वो डॉक्टर इन डॉक्टर के ऊपर प्रेशर करके इसको भगा दिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि सारे पेशेंट तो इनके पास आ गए। तो अब ये बताओ कि सो कॉल्ड जो ये भगवान थे, इन भगवान का मोरालिटी कहाँ गया? ऑल्दो मोरालिटी डजेंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, बट बस ये सोच लो कि मैं एक पर्सन का मैं हेल्प नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई पर्सन उसका हेल्प करे, तो मैं अगर उसको टोकूंगा तो मुझ में और जानवर, एक जानवर में तो कोई डिफरेंस नहीं रहा ना। तो हाँ, ऐसा भी सिचुएशन हमारे इधर हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यही है, मुझे लगता है कि हम लोग इस इन डॉक्टरों को कुछ ज़्यादा ही सिर पे उठा के मतलब रखे हैं, ठीक है, जो कि आज के दिन में ये लोग डिज़र्व नहीं करते। बहुत कम डॉक्टर अभी भी बचे हैं जो कि हाँ डिज़र्व करते हैं ऐसा, लेकिन उसके अलावा मेजोरिटी सब बिजनेस माइंडेड ही है। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस को मैं सर्विस के वे में परोस रहा हूँ, ये गलत चीज़ है।
ठीक है, तो यही सब था मेरा पॉइंट। अगर मेरे बात से आप लोग एग्री करते हो तो ठीक है, अगर नहीं एग्री करते हो तो डस्टबिन में फेंको मेरी बात, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और भगवान ना करे अगर कभी भी आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर ये हॉस्पिटल के दरवाजे में अगर आपको जाना हुआ, तो शायद उस दिन मैं जो ये बातें बोला ना, शायद उस दिन मेरे बातों से फ्रैक्शन ऑफ पार्ट भी शायद आप रिलेट कर पाओगे।